जय श्री राधे। वेलकम टू रंग ग्रुप कनेक्टिंग एस्ट्रो एंड रंग एस्ट्रो। भाग्य रेखा सामान्य तौर पे अगर आप देखेंगे तो केतु के इस क्षेत्र से निकलती है और आपके शनि या सूर्य के क्षेत्र की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देती है। कुछ हथेली में यहीं तक रुक जाती है, कुछ हथेली में थोड़ी आगे तक चली जाती है। इस हथेली के हिसाब से अगर हम देखें तो पाएंगे कि केतु के क्षेत्र से यहाँ पर निकली है, आगे जाके दो भाग में विभक्त हो गई है। एक भाग जो है वो चंद्र से निकली दूसरी भाग्य रेखा में समाहित हो गई है, जो कि राहु के क्षेत्र में आके दो भागों में फिर से विभक्त हो गई है और एक भाग चला गया है आपके शनि के क्षेत्र पे और दूसरा भाग राहु के क्षेत्र में ही रुक गया है। लेकिन जो केतु के क्षेत्र से निकली थी ये भाग्य रेखा आगे भी बढ़ी है और फिर से दो भागों में विभक्त हुई है। देखो भाग्य रेखा हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। ये जितना अधिक जागृत हो, जितना ज्यादा एक्टिव हो और जितना ज्यादा बिल्कुल स्पष्ट हो, लालिमा युक्त हो और जितनी लंबी यात्रा इसने करी हो, उतना ज्यादा हमारे भविष्य को संवारने का काम करता है, उसे निखारने का काम करता है। लेकिन भाग्य रेखा में एक सबसे दिलचस्प चीज क्या है कि इसे कभी इससे मत देखना कि ये कितना लंबा है या कितना छोटा है। ठीक है, यहाँ से इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक जा रही है तो ये ज्यादा फलदायी होगी, नहीं। हमेशा ध्यान रखना जो मैंने वर्ड प्रयोग किया एक्टिव, जागृत अवस्था में, क्योंकि यहाँ क्या होता है बहुत सारी हथेली आप ऐसी देखेंगे, इनफैक्ट कि आप मजदूरों की हथेली देख लो, बहुत सारी हथेली में देखोगे कि बिल्कुल कलाई से लेके और ऊपर शनि के क्षेत्र तक बिल्कुल सुस्पष्ट और कोई रेखा हो ना हो, भाग्य रेखा बिल्कुल स्पष्ट रहेगी। लेकिन उनके जीवन में निर्धनता है। तो अगर सिर्फ धन से इसे जोड़ के हम देखते हैं तो उसमें इसका जागृत होना आपके लिए अत्यधिक मायने रखता है। अब क्या है कि यहाँ पे छोटी सी रेखा हो लेकिन जागृत हो तो आपके लिए पूरा काम करेगी। एक बड़ी भाग्य रेखा से ज्यादा बेहतर ये आपके लिए जो है सो जीवन में धन भोग को बढ़ाने का काम करेगी। लेकिन अगर बड़ी सी रेखा हो, जागृत नहीं हो, खंडित हो, उसमें कुछ दोष हो तो फिर उसके होने से कोई फायदा नहीं है। जैसे कि कोई व्यक्ति ऐसा हो जो कि बहुत ही पतला दुबला हो, छोटा सा हो लेकिन निरोगी हो तो बहुत अच्छा है। एक बड़ा सा शरीर वाला हो लेकिन रोगी हो रहा हो, उससे क्या है, ना उससे फायदा है ना दूसरे को फायदा है, बस घाटा है। तो वैसी स्थिति बन जाती है। यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ से निकली है बिल्कुल एक्टिव है और चंद्र के क्षेत्र से जब देखो, जब भी किसी स्त्री या पुरुष की हम बात कर ले, चंद्र के क्षेत्र से यहाँ जब भी निकलती है, अगर स्त्री की हथेली से निकल रही है तो उनके लिए फायदेमंद है, अगर पुरुष की हथेली से निकल रही है तो आफ्टर मैरिज उनके जीवन में इससे काफी बेहतर भविष्य को आप यहाँ पर समझ सकते हैं। और इसे एक तरीके से लेडी लक के रूप में माना जाता है कि उनके जीवन में स्त्री का आगमन परिस्थितियों को उनके अनुकूल करने का काम करेगा। आर्थिक तौर पे उनके जीवन में समृद्धि आएगी, विभिन्न प्रकार की सफलता जो सामाजिक तौर पे और करियर के क्षेत्र में है वो सब इन्हें प्राप्त होने लगेगी। और जब दोनों आपस में आके मिल जाए तो इसका स्पष्ट मतलब होता है कि यहाँ पर जैसे ही दोनों आपस में जुड़ेंगे, यानी कि आफ्टर मैरिज चीजें दोनों के लिए बहुत ही बेहतर गति से आगे की तरफ बढ़ती चली जाएगी, जिसमें जातक व्यापारिक तौर पर भी सफलता पाएगा। कैसे, तो इस क्षेत्र में आप देखेंगे यहाँ आपके बुद्ध की तरफ रेखाएं स्पष्ट तौर पे दो मुखी अवस्था की तरफ बढ़ी है। मध्य में छोटे छोटे यहाँ पर स्पष्ट तौर पे आपको दिखाई देंगे कि त्रिभुज की स्थिति बन पड़ी है। और त्रिभुज की स्थिति सामान्य नहीं है, कुछ है जो कि राहु की तरफ मुख करके बैठी है। इसके मध्य में आप देखेंगे तो वर्ग की स्थिति एक मुखी नहीं, यहाँ पर कई सारी स्थितियां स्पष्ट तौर पे बनी हुई है, ऊपर नीचे। इससे क्या हो जाएगा कि ये बिल्कुल अस्थाई धन के योगों को यहाँ पर दर्शाने का काम करता है। और जो जो ऊपर बढ़ रहा है देखते जाओ, बिल्कुल त्रिभुज के साथ ही बनती हुई चलती चली गई है यहाँ पे। और ऊपर के क्षेत्र में आके यहाँ जो बुद्ध की रेखाएं हैं वो स्पष्ट चमक रही है, यानी कि जातक के करियर के क्षेत्र में कारोबारी सफलता वगैरह के सबके बहुत ही सुंदर योग बनते चले जाएंगे और आपस में एक बेहतर तालमेल के साथ व्यक्ति अपने जीवन की तमाम सफलताओं को प्राप्त करने की स्थिति में स्पष्ट तौर पर आता चला जाएगा। इस मध्य के क्षेत्र में देखेंगे तो यहाँ पर भी जो है स्पष्ट कोण की स्थिति बन रही है। हालांकि ये कोण का होना यहाँ पर उत्तम नहीं होता है, विभिन्न प्रकार के जीवन में जिसे कहते हैं अकाल योगों को दिखाता है, लेकिन यहाँ पर ये बहुत ही कम प्रभावी है तो उसका कोई नुकसान यहाँ पर जातक को प्राप्त नहीं होगा। लेकिन ये स्थिति जो यहाँ पर है आप स्पष्ट देख सकते हैं कि किस प्रकार जातक के जीवन को बहुत ही समृद्धि की तरफ ले जाने का स्पष्ट इशारा यहाँ पे कर रही है। वहीं पर मस्तिष्क रेखा की स्थिति देखें तो ये थोड़ी सी कमजोर यहाँ पर है, क्योंकि अत्यधिक बढ़ जाना, किसी भी चीज का जो है वो अति हो जाना जो है ना वो हमेशा हमारे लिए घातक होता है। तो यहाँ पर ये क्या है कि कई बार आपको बहुत ज्यादा आगे तक सोचने की क्षमता दे देगा, कई बार आप बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाएंगे, जैसे ग्रह मार्गी हो जाते हैं वैसी स्थिति आ जाएगी तो आपके लिए परेशानियों को खड़ी करेगी, आपको रोकने का काम करेगी, स्पीड ब्रेकर बन जाएगी। तो इस मामले में समय समय पर सावधानी के साथ आगे बढ़ने की जरूरत ऐसे लोगों को यहाँ पर होती है। अब इस रेखा की बात कर लेते हैं। ये भाग्य रेखा पूर्ण रूप से जागृत है, ये राहु के क्षेत्र में गई है, जो कि ऑलरेडी राहु का क्षेत्र यहाँ पर बहुत ही उन्नत स्थिति
स्थिति में बैठा हुआ है, बहुत ही शुभ स्थिति में बैठा हुआ है और जातक के जीवन को बेहतर करने का काम यहाँ पे कर रहा है। जब ऊपर की तरफ रेखा गई है, ये रेखा भी जागृत है, शनि का क्षेत्र भी यहाँ पर उत्तम है, तो इसके कारण क्या होगा, जातक को आयुष्य की प्राप्ति होगी। जातक के अंदर धर्म का जो अभ्युदय है वो यहाँ पर होने का काम करेगा। आर्थिक तौर पर बेहतर योगों का निर्माण लगातार करता रहेगा और सामाजिक तौर पर भी जातक यहाँ पर प्रतिष्ठित होंगे। निश्चित तौर पर जातक एकाकी जीवन जीना पसंद करेंगे और विभिन्न प्रकार के गुप्त कार्यों से और चीजों से जातक को अपने जीवन में प्रसिद्धि और धन के योग यहाँ पर बनते चले जाएंगे। इसके अलावा भी विभिन्न प्रकार के लाभ योग की स्थिति यहाँ पर है। जातक इसके अलावा अगर चाहे तो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कुछ करना चाहेंगे तो उसमें भी जातक के लिए यहाँ पर अच्छे खासे काफी योग, इनफैक्ट करना चाहे तो हो जाएगी। ये अलग बात है कि यहाँ पर जातक उसकी तरफ बढ़ने की कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो चीजें वहां पर प्राप्त नहीं होगी। बाकी आयु रेखा की स्थिति अच्छी है। शुक्र की स्थिति की अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर थोड़ी सी अलग परिस्थितियों को दिखाने का काम करती है। इस पे बहुत बड़ा विश्लेषण हो सकता है। यहाँ की जो रेखाएं हैं ये सामान्य नहीं है, ठीक है, लेकिन ये हालांकि आपके काम की ज़्यादा नहीं है, इसलिए बस इशारों में बता दिया, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर। ऐसे ही कुछ और आपके भी सवाल हो तो आप सवाल एक जनरलाइज सवाल भेज सकते हैं। ऐसे नहीं कि हथेली उसके लिए पूरी प्रोसेस है, उसे फॉलो करके पर्सनल एनालिसिस भी कोई भी करवा सकते हैं। मिलते हैं फिर, तब तक लीजिए जय श्री राम।